दोस्तों अभी आ गई हूँ मैं अपनी दीदी के घर में और दीदी भी यहाँ पे बैठी हुई है और इनका बेटा था जा रखा धराली हरसिल धराली में। और ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, आप लोग समझ सकते हैं इन पे क्या बीती होगी। और मैं तो फ़ोन दीदी को कर भी नहीं पा रही थी, इनकी बहू को ही किया और उन्हीं से हाल चाल पूछे। तो दीदी जी कैसे हो आप? ठीक है। चलो तो हमारा बेटा राजी खुशी घर आ गया है। सब लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का, बस अपने इष्ट देवताओं का आशीर्वाद से सभी देवी देवताओं, घर में हाँ सभी देवी देवताओं की कृपा हुई जो हमारा बेटा राजी गंगा खुशी मैया घर आ की गया। कृपा हुई, बस जिसने भेज दिया घर। आप लोगों का जो दिया लिया था, आप लोगों का व्यवहार था, जो बेटे ने नया जन्म लिया। तो चलते हैं थोड़ा बेटे के पास। आशीर्वाद, सब लोगों का आशीर्वाद से, अपने इष्ट देवताओं के आशीर्वाद से लौट गया घर में। वहाँ तो क्या क्या हुए, कितने लोगों की जान गई। बिल्कुल बिल्कुल, घर द्वार, लोगों के होटल, सारे बहे। सेब के बगीचे, क्या नहीं थे लोगों, कुछ नहीं बचा किसी के पास। बिल्कुल दीदी से बोला भी नहीं जा रहा, दीदी की आंखों में आंसू आने लग गए। तो अब दीदी से ज़्यादा बात नहीं करेंगे, उनको फिर वो पुरानी यादें याद आ रही है। तो चाहते हैं बेटे के पास। तो यहाँ पे बैठ रखा है बेटा, इसकी ड्यूटी थी उस दिन हरसिल धराली में और इसने सब कुछ अपने आँखों से देखा। तो क्या क्या देखा बेटा तूने वहाँ पे, क्या सिचुएशन थी वहाँ पे उस दिन? पहले तो माँ गंगा का धन्यवाद, उनकी कृपा से हम बच गए। नरसिंह देवता और समेश्वर देवता की इतनी कृपा रही कि मैं समय रहते पता चल गया था कि बाढ़ आने वाली है। जब मैं अपने कमरे में काम कर रहा था तो मैंने बहुत सारी सीटियों की आवाज़ सुनी जो धराली के सामने हमारा गाँव हुआ है वहाँ से बज रही थी। तो जैसे ही मैंने आवाज़ सुनी तो मैं एकदम से दरवाज़ा खोल के बाहर आया। मैंने इधर उधर देखा तो ऊपर से धूल का गुबार उठता हुआ हमारी तरफ आ रहा था। तो मैं जैसे ही मेरे को थोड़ा सा ये लगा कि शायद ऊपर से गार्ड तो नहीं आ गई, तो मैं पीछे की तरफ भागा और पहाड़ की तरफ अपनी जान बचाने के लिए तुरंत वहाँ से निकल गया। उसके बाद जब मैंने देखा तो बहुत एक धूल के सैलाब के साथ बहुत सारा पानी नीचे की तरफ बढ़ रहा था और वो जैसे ही हमारे रोड की तरफ एक ब्रिज है उस पर टकराया तो बहुत ज़ोर का एक धमाका हुआ। और हमको ये इतना ज़्यादा आभास ये नहीं था कि इतने सारे लोगों की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि हमें लगा कि ये शायद से इस तरफ ही पानी आया है। लेकिन जब बहुत जोर का धमाका हुआ तो धीरे धीरे जब धूल का गुबार छटा तो हमने देखा कि उसने पूरा ही धराली अपने जो है सैलाब ने अपने ही चपेट में पूरा ले लिया था। कल केदार का मंदिर था, वहाँ पे एक साधु बाबा थे, वो देखते ही देखते हमारे सामने पूरे सैलाब के अंदर समा गए। और मंदिर भी सारा सारा कल केदार का जो मंदिर था वो सारा बिल्कुल पूरा सैलाब में डूब गया, पूरा मलबा वहाँ भर गया था। और धूल का गुबार इतनी तेज उठा कि कम से कम 4-5 मिनट तक तो कुछ नहीं दिखा। धराली से मुखवा नहीं दिख रहा था और जिस तरफ मैं था उस तरफ से आगे का कोई गांव नहीं दिख रहा था। जब धीरे धीरे धूल छटी तो हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे जितने भी लोग थे कुछ चीखने की आवाज़ें आ रही थी वहाँ से। कोई बचने के लिए कीचड़ में अपने हाथ पैर चला रहा था, भागते हुए मलबे के ऊपर आ रहे थे। तो 2 लोग आपने की वीडियो देखा भी होगा, उसमें वो अपने हाथ पैर चला के जैसे तैसे बचे, वो ऊपर खींच लिया गया लोकल लोगों के द्वारा। और जब हम वो सैलाब 1 या 2 बार नहीं, कम से कम 10 से 15 बार वो लगातार आता रहा, तो जितने भी लोग जो बचने की उम्मीद थी वो भी सब उसके चपेट में आते गए। और जब हमने बाद में मुखवा से शूट किया हुआ वीडियो देखा तो हमको पता चला कि 30-40 लोग जो है भागते भागते ही दबके थे, क्योंकि हम तो थोड़ा सा धराली के गंगोत्री की तरफ वाले हिस्से में थे, तो हमें इतना आइडिया नहीं लगा कि कितने लोग वहाँ पे मर गए हैं। क्योंकि वो जो मलबा आया था वो कम से कम 70 से 80 फीट ऊँचा था और हमें कुछ आइडिया नहीं था। हमको लगा कि अब हम भी आज जो है जाने वाले हैं। धीरे देखते ही देखते मैंने जिस रूम में मैं था वो रूम भी बिल्कुल सैलाब के अंदर मलबे में दब गया था। और हम लोगों की बस ये खुशनसीबी थी कि हम थोड़ा सा धराली के गंगोत्री वाले तरफ में थे, तो वहाँ पे मलबा कुछ मिनट के बाद फिर वहाँ पे पहुँचा जहाँ पे मैं जिस कमरे में था। जैसे तैसे मैंने अपना एक बैग निकाला जिसमें 1-2 कपड़े थे। मैंने कहा अगर रात को यहाँ पे फंस जाते हैं तो जंगलों की तरफ भाग के कम से कम कुछ पहनने को हो हमारे पास, वरना हम तो वैसे ही बिना कपड़े कपड़े के भाग गए थे। लेकिन तो कुछ लोगों को तो वो मौका भी नहीं मिला। बिल्कुल। तो आप रात को कहाँ रुके, जंगलों में गए कि अपने फिर मैं जब देर रात तक मलबा आता रहा और सारी कनेक्टिविटी ख़त्म हो गई थी, मैंने घर पे पहले ही जब तक नेटवर्क था पहले ही कॉल करके थोड़ा बता दिया था कि हम लोग सेफ हैं।
लेकिन नेटवर्क कनेक्टिविटी तुरंत उसके बाद कट गई थी, तो घर वाले भी परेशान हो गए थे उसके बाद। बिल्कुल 3 साढ़े 3 बजे 5 तारीख की बात है, 3 साढ़े 3 के बीच में शायद आपकी बात हुई घर में, और उसके बाद कोई बात नहीं हो उसके पाई। बाद जो टावर खड़े थे वो सब टूट गए थे, तो उसके बाद कनेक्टिविटी भी सब बंद हो गई थी। फिर मैं पहाड़ी के रास्ते नीचे उतरा और गंगोत्री की तरफ पैदल भागा। फिर आधे रास्ते जाके मुझे थोड़ा सा एक गाड़ी वाली मिल गई थी, तो उसकी छत पे बैठ के उसी बरसात में जैसे बारिश हो रही थी, जैसे कैसे करके जान बचाई। फिर हम गंगोत्री की तरफ गया। गंगोत्री मैं फिर रात को वहीं पे स्टे किया। मंदिर में भंडारा लगता है, मंदिर में खाना वाना खाया हम लोगों ने। दूसरे दिन सुबह फिर वापस पैदल कनेक्टिविटी के लिए, ताकि अगर शायद हमें ये भी आइडिया नहीं था कि हरसिल में भी बाढ़ आ गई होगी, क्योंकि धराली का तो हमने अपने सामने देख लिया था, लेकिन हरसिल का कोई आइडिया नहीं था। जब हम मकुआ पहुँचे, जंगल के रास्ते उधर पीछे 6 तारीख को, 5 को आप गंगोत्री गए, 6 तारीख को फिर वापस आए। 6 तारीख को हम मकुआ पहुँचे, और वहाँ पे हमें पता चला कि यहाँ पे भी टावर लाइट और कोई कनेक्टिविटी नहीं है, क्योंकि हरसिल में भी झील बन गई है, वहाँ पे भी जो है बाढ़ आ गई। वो भी जो है फ्लड जितना भी जमा हुआ था धराली का वो भी, और वहाँ पे एक तेल गार्ड करके वो भी गार्ड आती है, तो वो आर्मी कैंप के पास से ही बहती है, तो उसमें भी फ्लड आ गया था। क्योंकि सब तीनों चारों जो 3-4 जगह यहाँ से वो निकलती है, पानी जाता है जो वो एक ही ताल से होके जाता है। वो गार्ड अलग अलग नाम उनके पड़ गए, जैसे जो धराली में थी वो खीर गंगा के नाम से है, और जो हरसिल कैंप में है वो तेल गार्ड के नाम से थी। तो दोनों में पानी चले गया। धराली में पहले आ गया थोड़ा सा, क्योंकि वो नज़दीक पड़ता है। तेल गार्ड में थोड़ा बाद में गया, क्योंकि वो थोड़ा सा दूरी उसमें हरसिल तक की दूरी उसमें उस जहाँ पे से वो बनता है, जिस ताल में से वो हरसिल वाली तेल गार्ड आती है, उसकी दूरी थोड़ा ज़्यादा है। और जो खीर गंगा जिसको हम बोलते हैं, उसकी दूरी धराली से थोड़ा कम है। तो धराली में फ्लड जल्दी आया और हरसिल में थोड़ा लेट में गया। और वहाँ पे भी झील बन गई। वहाँ पे भी लोग काफ़ी जो आर्मी एरिया में थे, 10 से 12 हमारे जो भारतीय सेना के जवान थे वो शहीद हो गए। उनमें उनके 16-17 पोर्टर थे, वो भी लापता हो गए। धराली में 30-40 नेपाली और कम से कम 50-60 बिहारी लोग काम करते थे, उनका लापता है। उनका भी कोई अभी पता ही नहीं चल पाया, मतलब उनकी अभी पहचान इसलिए नहीं हो पाई, उनकी कोई खोज में ही नहीं आया। लोकल लोगों का इसलिए पता चल गया क्योंकि लोकल लोगों ने अपने जो भी परिवार के लोग मिसिंग थे, उन्होंने फटाफट उनकी खोजबीन करी, तो पता चला कि वो मिसिंग है, मिल नहीं पा रहे हैं, इसलिए उनका जल्दी पता चल गया। लेकिन जो बाहर के लोग हैं, यात्री हैं, बिहारी लोग हैं, नेपाली लोग जो वहाँ पे काम करते हैं, उनका कोई अभी तक पता नहीं चला, क्योंकि उनका किसी ने अभी तक गुमशुदा होने की रिपोर्ट ही दर्ज नहीं कराई है। तो 150 प्लस जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि वहाँ पे जनहानि हुई है। और जो होटलों का व्यवसाय, घरों में जो नुकसान हुआ है, उसका तो खैर आंकड़ा शायद ही कोई उसकी पूर्ति कर पाए, क्योंकि लोगों की जीवन भर की उसमें आशा लगा ही रहती है कि कहीं से हमारा रोज़गार का साधन जो होगा। पीछे एक 4 धाम कैंप था, वहाँ कम से कम 500 से ऊपर सेब के पेड़ रहे होंगे, वो सारे के सारे सब ज़िंदगी भर के लिए मलबे में तब्दील हो गए। सारी गाड़ियाँ पार्किंग थी वहाँ धराली में, सब खत्म हो गया वहाँ पे। क्योंकि जो भी कोई वहाँ पे बगीचे की सेब के बगीचे की बागवानी करता है, तो उनका ये रहता है कि ये सेब अब हमें 10 साल 12 साल तक जो है आय का स्रोत उनका वो बन जाता है, वो फल देता रहेगा, हमारी इनकम बनाता रहेगा। अब वो कुछ नहीं है इतना, सरकार तो शायद कहीं उसकी क्षति की पूर्ति कर पाए, लेकिन भगवान से हमारी यही आशा है कि जो जिनके भी घरों का नुकसान और जिनके भी परिवार के लोगों का नुकसान हुआ है, उनको जो है भगवान इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कितने दिन में भटवाड़ी पहुँचे? मैं भटवाड़ी 5 तारीख को आपदा आई, तो मैं 9 तारीख की शाम तक भटवाड़ी पहुंचा था, क्योंकि मैं 1-2 दिन मुखवा भी रुका, क्योंकि मेरे पास जो कपड़े बचे भी थे वो सब गीले हो गए थे। तो मैं ताई जी लोगों के घर में रुका, वहाँ पे कपड़े वगैरह अपने सुखाए, भैया से थोड़ा 1-2 कपड़े लिए पहनने के लिए 1-2 दिन। तो फिर जब खुद का वो संभाला, थोड़ा सा दिमागी जो संतुलन स्थिर हो गया था, तब जाके मैं फिर हेली रेस्क्यू के थ्रू भटवाड़ी आ पाया। चलो, तो शुक्र गंगा मैया का, भोलेनाथ का, जिन्होंने तुम्हें राजी खुशी घर तक पहुंचा दिया। बात ये है कि जो हम राजी खुशी घर पहुंच गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पे बैठ रखी है हमारी बहू रानी, और ये काट रही है सब्जी। ये सब्जी घर की है, ये फ्रासमीन भी घर की, आलू भी घर के, और चकुंदर भी। चकुंदर बहुत बड़ा है भाई, बहुत ही अच्छा है। तो मोनिका, उस दिन बेटे की ड्यूटी थी धराली में, तो कैसा आपको लग रहा था उस टाइम, और बात किस टाइम हो पाई आपको, कैसे पता चला कि सेफ हैं?
वो हम ऐसे ही खाना वाना दे रही थी घर पे मम्मी लोगों को, तो उनका जस्ट 1:30 बजे के करीब कॉल आई हाँ। कि यहाँ पे खीर गंगा बढ़ गई। मतलब बहुत ही ज़्यादा भयानक रूप देखने को मिल रहा है इसका। तो मैंने कहा आप पहले खुद से हो जाओ, कहाँ हो, क्या हो, कैसे हो। जब तक हमारी थोड़ा बहुत बात हुई मम्मी लोगों से, बात हुई जब तक, तो तब तक फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया था इनका, और कुछ पता नहीं चल पाया कि कहाँ है, क्या है, कैसे है। बारिश इतनी बहुत ज़्यादा हो रही थी कि, और ऊपर से हमारा यहाँ पे गंगा जी के किनारे पे ही घर है, तो यहाँ पे गंगा जी भी बहुत काली हो रखी थी, पूरा मलबा आ रहा था ऊपर से। जो फिर उसके तुरंत बाद वहाँ शायद क्या है वो हरसिल में भी बाढ़ आई, सुक्की हाँ, टॉप में भी हरसिल तो में भी गंगा जी बादल बहुत ज़्यादा वादल- बढ़ गई थी। हाँ, बहुत बढ़ गई थी। तो तब तक हमारी बुआ जी भी यहीं रहती है, तो बुआ जी भी आ गई थी यहाँ पे। और फिर हम जैसे इधर उधर फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहे थे कि किसी से तो अपनों से बात हो पाए कि क्या है, कैसे है, क्या स्थिति है ऊपर की। यहाँ पे रोड वगैरह सब टूट गई थी, कुछ भी मतलब ऐसे कुछ वो व्यवस्था नहीं थी जिससे हम इनसे बात कर सकें, इनसे कांटेक्ट कर सकें। कुछ भी हमारे पास ऐसा साधन नहीं था। फिर अगले दिन जब हम अपने यहाँ भूल गए मैं कि फिर 6 तारीख को जब हम बुआ जी घर से अपने घर आए, तो सुबह हमने इधर उधर यहाँ रोड की स्थिति क्या बहुत ही भयानक रूप था यहाँ का भी। गंगा जी भी विकराल हो रखी थी। और जब ये शायद 5 तारीख को शायद एक गंगोत्री चले गए थे, उस समय हमें तो पता नहीं था। तब जब ये 6 तारीख को मुखबा आए तो इन्होंने सैटेलाइट फ़ोन से एक कॉल करी, वो भी ज़्यादा 1 मिनट की थी, कि मैं ठीक हूँ और मैं मुखबा आ रखा हूँ और यहाँ पे ठीक है, तुम लोग वहाँ पे ध्यान रखना अपना। तो बस इतनी बात हो पाई हमारी। थोड़ा सा फिर मन को ऐसा लगा कि हाँ ठीक है। उसके बाद 3-4 दिन बाद इन्होंने फिर एक कॉल करी, जब वहाँ पे शायद नेटवर्क हो गया था, तो ये उसके 6-7 दिन बाद ये आ गए थे घर। चलो और फिर उसकी खुशी मैं आपको बता नहीं सकती कि क्या थी, कैसी थी। बिल्कुल बिल्कुल, क्या आप लोगों पे बीती होगी हाँ। हम लोग भी समझ सकते हैं और सभी लोग समझ सकते हैं। तो शुक्र है गंगा मैया का, हाँ, बस बस माता जिन्होंने रानी राजी की खुशी कृपा है घर भेज कि- दिया। हाँ जी।